Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to channel Learn with Sir Nisar Aman Test Preparation. Today we will discuss about the Inspector and Assistant Director announced by Federal Public Service Commission and Airport Security Force. हम आज की वीडियो में आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पीएससी की तरफ से जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं जिसमें जिसमें इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स इन टोटल 76 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताएंगे कि कौन कौन से लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, उनको डिग्री कौन सी रिक्वायर्ड है, हाइट, वेट और आई साइट की जितने इश्यूज़ हैं फीमेल और मेल के लिए क्या क्या हैं, और कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन से नहीं हैं। अक्सर जी ऑब्जर्वेशन में आई है कि लोग अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट में अपीयर हो जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेडिकल प्रोसेस में वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में लोग काफ़ी हमें एक पूछ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट स्पेंड मुख्तलिफ ग्रुप्स में कि सर अप्लाई के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, मेडिकल, फिज़िकल एंड उसके अलावा एजुकेशनल और उसके अलावा आई साइट तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो में तमाम मेडिकल, फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन चीज़ों की वजह से आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं और कैसे आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आप हमें इनबॉक्स करके कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, इसमें इंस्पेक्टर BA-16 की जॉब है जिसकी 56 पोजीशंस हैं। फर्दर उनको कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पंजाब, सिंध रूरल, अर्बन, KPK, बलूचिस्तान, एक्स-फाटा, GB। इसी तरह फर्दर असिस्टेंट डायरेक्टर की 20 पोजीशंस हैं जिसको फर्दर अगेन कोटा में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ पाकिस्तान। इंस्पेक्टर के लिए 56 पोजीशंस और उसके अलावा उसकी एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, वो 14 ईयर एजुकेशन। जिसके पास जो 14 ईयर एजुकेशन है वो अप्लाई कर सकता है। उसके ज़्यादा अगर एजुकेशन है वो तो डेफिनेटली वो भी अप्लाई करेगा। 14 ईयर एजुकेशन BA, ADA जो नई डिग्री आई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये असिस्टेंट डायरेक्टर की 20 पोजीशंस हैं। इसकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर एजुकेशन है, यानी आप MA हैं, आपकी BS 4 ईयर्स प्रोग्राम, BS 4 ईयर कोई भी प्रोग्राम हो वो भी 16 ईयर एजुकेशन कहलाती है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या MA 2 ईयर्स आफ्टर BA वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जनरल कैटेगरी कोई स्पेसिफिक डिग्री मेंशन नहीं है, तमाम सब्जेक्ट्स डिग्री होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है फिज़िकल स्टैंडर्ड। याद रखिएगा, जो इस फिज़िकल स्टैंडर्ड में जो क्राइटेरिया में जो फॉल नहीं करता वो अप्लाई ना करें। अगर अप्लाई करेंगे बाद में उनको मेडिकल में अनफिट किया जाएगा। यहाँ पर हाइट लिखा हुआ है 5.6 इंच। मेल के लिए, मेल एस्पायरेंट्स के लिए 5.6 इंच ज़रूर होना चाहिए। इससे बिल्कुल इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता। उसके अलावा फीमेल के लिए हाइट 5 फीट और 5.2 इंच, इसमें भी बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं है। याद रखिएगा, हाइट में ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो कंप्रोमाइज़ है। अगर आपकी हाइट 5.6 इंच मेल और 5.2 इंच फीमेल नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप इसमें अप्लाई ना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो मेडिकल में आप अनफिट हो जाएं। उसके साथ साथ आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए। कलर ब्लाइंड बिल्कुल भी वो अनफिट हो जाएंगे अगर आप मेडिकल में इनिशियली फिट हो जाते हैं, लेकिन फाइनली आगे जाके आपको अनफिट किया जाएगा। कलर ब्लाइंड और इसके अलावा कोई भी डिसेबिलिटी हो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हाइट और इसके अलावा वेट भी आपका ओवर वेट नहीं होना चाहिए, और वेट स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़रूरी है। हाउ टू अप्लाई, डेफिनेटली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट पे ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं।
आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एफपीएससी वेबसाइट में जाके वहाँ पर एक चालान डाउनलोड करना पड़ेगा। आप 16 और 17 के लिए एक अलग अलग दो चालान 300 का आपने उसको फिल करके उसको किसी भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में या ट्रेजरी में आप इसको जमा करा सकते हैं। जमा कराने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जमा कराने के बाद चालान को आपने प्रिजर्व रखना है, उसको संभाल के रखना है। एट द टाइम ऑफ एंट्री टेस्ट स्क्रीनिंग, इम्तिहान के टाइम में आपको ये चीज़ें ये आपको एफपीएससी के साथ जमा करानी पड़ेगी। अगर आप इसको संभाल के नहीं रखते हैं, मिसप्लेस करते हैं, याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एफपीएससी हैज़ अथॉरिटी टू रिजेक्ट योर एप्लीकेशन एट एनी स्टेज। उसके बाद अब आप पीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई में फॉर्म पूरा फिल करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स है पार्टिकुलर्स है सबमिट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, यू हैव टू वेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन स्लिप्स ऑन द सेम वेबसाइट। एंड आपको वो मैसेज भी कर लेंगे जो नंबर आप प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्ट टू अगर वो नंबर आपका किसी भी दूसरे नेटवर्क का ना। पेपर कैसा होगा? मोड ऑफ पेपर एमसीक्यूज पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन के बाद उसको 100 को डिवाइड किया जाता है। इंग्लिश पोर्शन होता है जिसमें एमसीक्यूज के 20 मार्क्स होते हैं। देन उसके अलावा आपका अर्थमेटिक होता है, और उसके अलावा करंट अफेयर्स लास्ट 5 ईयर्स, और उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, और इसी तरह लास्ट में जो पोर्शन होता है जो फोर्थ पोर्शन होता है वो सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह इंग्लिश 20 और बाकी रेस्ट में 4 पोर्शंस यानी 20 के होते हैं। टोटल 100 एमसीक्यूज का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसमें याद रखिएगा जिसके मार्क्स 70 प्लस जाएं वो डिफरेंट होते हैं कोटा वाइज, अगर आपकी डोमिसाइल कहाँ का है। लेकिन जनरली एवरेज आप 70 प्लस जगह जाते हैं आप, तभी आप ना उसको क्रैक कर सकते हैं। फर्दर प्रिपरेशन के लिए आप हमें कमेंट करें, हम आपको इंशाल्लाह वो लिंक भेजेंगे ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए। और इसके साथ साथ आप सबसे पहले एजुकेशन, देन आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड, और उसके अलावा तमाम रिक्वायरमेंट को आप मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद अप्लाई करें। एंड बेस्ट ऑफ लक। होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और आपके तमाम चीज़ों जो आपके माइंड में थी इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई चीज़ पूछनी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम और आपको रिप्लाई देगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।